वेल डन अरशद नदीम, फखरे पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम अपने घर मियां चनू पहुंच गए। बेटा दीवाना मां से लिपट गया। मां कई देर तक बेटे को गले लगाकर चूमती रही। अहले खाना खुशी से निहाल, बीवी और बच्चे भी अरशद नदीम से लिपट गए। इंतहाई जज्बाती मनाजिर, दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों ने फूलों की बारिश कर दी। शहरी ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। लाहौर से मियां चनू तक अरशद नदीम का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पुरसितारों की जानिब से मोहब्बतों के फूल निछावर किए गए। हर कोई कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहा। शहरियों के अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम गाड़ी से बाहर निकलकर मद्दाहों से हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। कौमी हीरो अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। कौमी हीरो को पूरी कौम और एबीएन न्यूज का सलाम। फ्रांस में सबसे लाली परचम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान पहुंच गया। अरशद नदीम के तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। एयरपोर्ट पर जश्न का समा, आवाम का समंदर उमट आया। बैंड पर कौमी तरानों की धुनें, चैंपियन गाने पर आवाम का जोश दीदनी था। अरशद नदीम के वालिद अपने बेटे को देखकर जज्बाती हो गए। अरशद नदीम की आंखें भी पुरनम दिखाई दी। वालिद ने कहा कि मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया। मैं तो एक मजदूर हूँ, मुझ पर अल्लाह का करम हो गया। वालिद ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद करने वाले बेटे को गले लगाकर प्यार किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना मशहूद, अस्मा बुखारी और दीगर ने फूलों के हार पहनाए, मुबारकबाद पेश की। लाउंज में मदाहों ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरशद नदीम डबल डेकर बस पर जुलूस की शक्ल में रवाना हुए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लाहौर से मियां चनू तक पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी हीरो ने रायमंड में नमाज फजर और नवाफिल अदा किए। मरकज के काबरीन ने अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कौमी हीरो अरशद नदीम का फूल नगर में मुल्तान रोड पर नाश्ता। अहले खाना और दोस्त अहबाब भी नाश्ते में शरीक हुए। अरशद नदीम की आमद का सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद होटल पहुंच गई। शहरियों का ढोल की थाप पर कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरशद नदीम के साथ सेल्फियां भी बनवाई। अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिशें करेंगे। किसी भी शोबे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बाइसे फख्र है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सेटअप में मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज अच्छी खेली लेकिन जीते नहीं। जैसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। टीम मैनेजमेंट में काफी तब्दीलियां हुई। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, तहम खिलाड़ियों का माइंडसेट बेहतरीन है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में अडियाला रोड के बरसाती नाले में डूबने वाली बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल। 7 साल मलाइका 7 अगस्त को पानी के तेज बहाव के बाइस बरसाती नाले में बह गई थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम। माड़ीपुर रोड, लियारी, हॉक्सबे में वक्फे से हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके चक नंबर 520 TDA मीरपुर भागल नहर में शिगाफ पड़ गया। नजदीकी आबादी और ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई। अहले इलाका की कसीर तादाद ने अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर किया। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 4,03,885 क्यूसिक जबकि अखराज 3,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को नए इक्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमूने बुनियादी उसूल वाज़े किए जाएंगे। दहाइयों पुरानी इक्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी जाएगी। घरेलू तरक्की याफ्ता इक्तिसादी मंसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसव्वदे को खत्मी शक्ल दे दी गई। नया इक्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। बिजली की टैरिफ में होशरुबा इजाफा भी पावर सेक्टर ना सुधार सका। पावर सेक्टर का सालाना रेवेन्यू गैप 1,264 अरब तक पहुंच गया। चैलेंजेस रवां सालाना भी बरकरार रहेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक पावर सेक्टर में इंसदादे चोरी मुहिम टैरिफ में इजाफे के बावजूद सालाना रेवेन्यू गैप बड़ा चैलेंज है। तकसीम कार कंपनीज ने नादहिंदगान से 365 अरब की रिकवरी करनी है। IPs के सूद चार्जेस
बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ और समाही के अलावा माहाना एडजस्टमेंट मुसलसल अजाब बन गए। शहरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मुसलसल बढ़ते बोझ तले दब गए। जुलाई 2023 से अगस्त 2024 माहाना एडजस्टमेंट से मुसलसल 14 बार बिजली महंगी हुई। माहाना 14 एडजस्टमेंट का सार्फिन पर 455 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। 14 अगस्त से तुर्किया के शहरियों को बगैर किसी फीस के ऑनलाइन वीजा की सहूलत मुयस्सर होगी। मोहसिन नकवी की तुर्किया के सफीर से गुफ्तगू, कहा अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करूंगा। तुर्किया के साथ देरीना मजहबी, सकाफती और तिजारती रवाबित हैं जिनको मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तुर्किया के सफीर की वजारत दाखिला आमद वजीर दाखिला ने खैर मकदम किया। दोनों का सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मुलाकात में तुर्किया में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। पंजाब की नाअहल हुकूमत की वजह से मियां अस्पताल लाहौर लावारिस हो गया। अद्वियात की कमी और कई वार्ड्स बंद हो गए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा मियां अस्पताल में तशखीसी सहूलियात और मेडिकल आलात का फुकदान है। पीड्स, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, TB वार्ड्स कई महीनों से बंद पड़े हैं। अस्पताल की एयर कंडीशंस खराब हैं। मरीज अपने साथ घर से पंखे लाते हैं। मैंडेट चोर दिन रात टिकटॉक बनाते हैं। आवाम की खिदमत इनके बस की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और गिरदोनवा में ज़िलज़िला रिक्टर स्केल पर ज़िलज़िले की शिद्दत 4.4, जबकि ज़ेरे ज़मीन गहराई 200 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इस ज़िलज़िले का मरकज हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला था। ज़िलज़िले के झटके महसूस होने पर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। सखर में सैलाबी रैले में बहकर आने वाला नायाब नस्ल का जंगली जानवर बैराज के गेट नंबर 37 पर फंस गया। पानी के तेज बहाव के बायस जानवर को बैराज के गेट से निकलने में मुश्किलात का सामना। इत्तला मिलने पर शहरी नायाब नस्ल के जानवर को देखने सखर बैराज पहुंच गए। बैराज इंतजामिया का कहना था सैलाबी सूरत हाल में मुख्तलिफ नस्ल के जानवर बैराज पर आकर फंस जाते हैं। पानी का बहाव कम होने पर फंसे हुए जानवर खुद ही निकल जाते हैं।